हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आवेश उत्पत्ति की घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने किन्हीं भी दो पदार्थों के परमाणु के स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना बना रखी है। ए वाले कैटेगरी में सूखे बाल, ऊन, कांच जैसे पदार्थ हैं और बी वाले कैटेगरी में रेशम, रबर, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में ये हम देख चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कोई भी हो, उसका परमाणु स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, संरचना एक जैसी होती है। तो यहां मैंने जो भी दो पदार्थ लिए हैं, इनकी संरचना भी एक जैसी है। दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये सब सेम है। अब चूंकि नाभिक में धनावेश है, धनावेश क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। तो सारा का सारा आवेश किसका है? प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन पर चूंकि धनावेश है, इसलिए नाभिक भी धनावेशित होता है। और बाहर है इलेक्ट्रॉन, जिन पर ऋणावेश है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। इसलिए नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता रहता है। अब चूंकि ये गति करते रहते हैं, तो इनकी गति के कारण ये नाभिक के अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो नाभिक के पास हैं, पास वाली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इन पर नाभिक के द्वारा बल सबसे ज्यादा लगता है, और जो बाहर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इस पर सबसे कम। तो जो बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको चूंकि बल कम लग रहा है, इसलिए बहुत कम ऊर्जा देकर परमाणु से बाहर निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालकर ही आप किसी भी परमाणु को चार्ज, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो यहां जो मैंने तरीका लिया है इन्हें बाहर निकालने का, वो घर्षण लिया है। मतलब हम घर्षण के माध्यम से इनको एनर्जी देने वाले हैं। घर्षण का अर्थ होता है रगड़ना। मैं इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ूंगा। दोनों पदार्थों को रगड़ने का मतलब है जैसे हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने दोनों हाथों को रगड़ कर देखिए, आप क्या देखेंगे? दोनों हाथ गर्म हो गए। ऐसे ये दोनों पदार्थ भी गर्म हो जाएंगे। जब ये गर्म होंगे तो इनको हीट इन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, जो सबसे बाहर वाली कक्षा में है। मतलब हीट भी एक एनर्जी का ही रूप है। तो हीट के माध्यम से, ऊष्मा के माध्यम से एनर्जी किसको मिल रही है? इनके सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, तो उस एनर्जी को लेकर किसी भी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले पदार्थ के परमाणु में चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस पदार्थ में से निकलेंगे? तो उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलते हैं जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों ही पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे बाहर वाली कक्षा के, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऊर्जा मिलने पर वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने कम ऊर्जा की आवश्यकता है।
और किसी दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जैसे ही इन दोनों को रगड़ा जाता है, ये दोनों गर्म होते हैं, इनको हीटिंग के माध्यम से एनर्जी मिलती है। तो जिसको कम एनर्जी की आवश्यकता है वो एनर्जी लेकर तुरंत बाहर निकलता है और दूसरे पदार्थ में चला जाता है। अब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने माना है कि ए वाले पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ बी में चला गया, मतलब कांच से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चला गया है। तो देखिए क्या होता है, पहले यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए 6 प्रोटॉन भी थे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश, जिसको दिखाते हैं ई से, वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का ही लिखते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है तो प्लस का ही लिखते हैं। तो अब अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस का 6 ही, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो माइनस के 6 प्लस के 6 नेट 0। यहाँ पर देखें तो यहाँ बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन भी होंगे, तो माइनस के 80 प्लस के 80 नेट 0। तो शुरू में तो ये दोनों 0 आवेश पर हैं, मतलब आवेशित नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको रगड़ने से एनर्जी मिली इनको और इस ए कांच में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चला गया, तो हमने यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन थे अब वो 5 बचे, तो चार्ज हुआ माइनस के 5 ई। प्रोटॉन अब भी अंदर वैसे के वैसे हैं तो ये प्लस का 6 ई, टोटल किया आ गया +1 ई। एक इलेक्ट्रॉन रेशम में पहुंच गया तो इसलिए यहाँ पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन अब भी यहाँ पहले जैसे हैं तो 8e उनका चार्ज, टोटल किया तो माइनस का 1 ही आ गया। तो हमने देखा कि जब हमने दोनों को रगड़ा तो रगड़ने से किसी एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो पॉजिटिवली चार्ज पर आ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है और वो नेगेटिवली चार्ज पर आ जाता है। लेकिन ये जो मेथड है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन वाली, इस मेथड से केवल कुचालक पदार्थों को ही आवेशित कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कांच, ऊन, सूखे बाल, रेशम, रबर, प्लास्टिक, ये सब कुचालक है, ये चालक पदार्थों की नहीं है। और एक दूसरी अति महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पर जो मैंने कुचालक पदार्थ लिए हैं वो कुचालक पदार्थ के जोड़े भी ऐसे होते हैं कि एक के इलेक्ट्रॉन को निकलने कम ऊर्जा की आवश्यकता हो और दूसरे को उससे ज्यादा, तभी एक से दूसरे में जा पाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने तैयार हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने तैयार हो, जैसे कांच और रेशम, ऊन और रबर, सूखे बाल और प्लास्टिक। तो इस प्रकार से हम कुचालक पदार्थों को घर्षण विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं। अब सुचालक पदार्थों को कैसे करेंगे, तो इसके लिए विधि होती है फ्रेंड्स चालन, जिसको कंडक्शन कहते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, घर्षण विधि आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।